नमस्कार दोस्तों। दीपावली के अगले दिन एक बहुत खास पर्व आता है, गोवर्धन पूजा या अन्नकूट। क्या आप जानते हैं कि इस दिन गाय के गोबर से पहाड़ बनाकर क्यों पूजा की जाती है? क्या आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने एक पूरे पहाड़ को अपनी छोटी उंगली पर क्यों उठा लिया था? और क्या आप जानते हैं कि इस घटना ने पूरी ब्रज की जनता को कैसे बचाया? आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जो शक्ति की है, भक्ति की है और प्रकृति के सम्मान की है। यह कहानी है छोटे बालक कृष्ण की, जिसने इंद्र जैसे बड़े देवता को हरा दिया। तो बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, गोवर्धन पूजा कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाई जाती है, यानी दीपावली के अगले दिन। इस दिन को अन्नकूट भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान को 56 या 108 तरह के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। लेकिन इस पर्व के पीछे एक महान कथा है। आइए सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। मथुरा के पास एक गांव था, गोकुल। वहां यशोदा मैया और नंद बाबा रहते थे और उनके साथ रहते थे छोटे कृष्ण। कृष्ण उस समय बहुत छोटे थे, करीब 7-8 साल के, लेकिन वे बहुत चतुर और समझदार थे। गोकुल के पास एक बहुत बड़ा पहाड़ था, गोवर्धन पर्वत। ये पहाड़ बहुत हरा भरा था। वहां बहुत सारी गायें चरती थीं, वहां फल फूल बहुत थे, झरने थे, नदियां थीं। सारे गोपालक अपनी गायों को वहीं ले जाते थे। अब उन दिनों में गोकुल के लोगों की एक परंपरा थी। हर साल कार्तिक महीने में वे इंद्रदेव की पूजा करते थे। इंद्रदेव को बादलों का राजा माना जाता था। लोग सोचते थे कि इंद्रदेव की पूजा करने से अच्छी बारिश होगी, फसलें अच्छी होंगी, गायों के लिए चारा मिलेगा। उस साल भी सारे लोग इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रहे थे। बड़ा यज्ञ होने वाला था। सभी लोग मिठाइयां बना रहे थे, फूल ला रहे थे, घी इकट्ठा कर रहे थे। छोटे कृष्ण ये सब देख रहे थे। उन्होंने अपने पिता नंद बाबा से पूछा, पिताजी, ये सब तैयारी किसके लिए हो रही है? नंद बाबा ने प्यार से समझाया, बेटा, हम इंद्रदेव की पूजा करने जा रहे हैं। वे बादलों के राजा हैं। उनकी कृपा से बारिश होती है, इसलिए हम हर साल उनकी पूजा करते हैं। कृष्ण ने कहा, लेकिन पिताजी, बारिश तो प्रकृति का नियम है। बादल समुद्र से पानी उठाते हैं और फिर बरसाते हैं। ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसमें इंद्रदेव का क्या हाथ? नंद बाबा थोड़े परेशान हुए। उन्होंने कहा, बेटा, ये हमारी परंपरा है। हम सालों से ऐसा करते आ रहे हैं। कृष्ण ने फिर कहा, पिताजी, सोचिए, हम गोपालक हैं। हमारा जीवन गायों पर निर्भर है। हमारा जीवन इस गोवर्धन पर्वत पर निर्भर है। ये पहाड़ हमें घास देता है, पानी देता है, फल देता है। गायें यहां चरती हैं। ये पहाड़ हमारी माता के समान है। क्या हमें इस पहाड़ की पूजा नहीं करनी चाहिए? क्या हमें प्रकृति का सम्मान नहीं करना चाहिए? कृष्ण की बात सुनकर नंद बाबा सोच में पड़ गए। उन्होंने दूसरे ग्रामीणों को बुलाया। सबने मिलकर विचार किया। कृष्ण की बात में दम था। सच में गोवर्धन पर्वत उनके जीवन का आधार था। आखिरकार सबने तय किया कि इस बार वे इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। सारे गोकुल वाले खुश थे। उन्होंने गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की, पहाड़ को फूल चढ़ाए, अनेक तरह के व्यंजन बनाए और पहाड़ को भोग लगाया, गायों को सजाया। सब बहुत खुश थे। लेकिन दोस्तों, इंद्रदेव बहुत नाराज हो गए। वे स्वर्ग में बैठे थे और जब उन्हें पता चला कि गोकुल वालों ने उनकी पूजा नहीं की, तो उनका घमंड जाग गया। उन्होंने सोचा, मैं देवराज हूं, मैं बादलों का राजा हूं, और इन छोटे छोटे गोपालकों ने मेरी पूजा नहीं की। मैं इन्हें सबक सिखाऊंगा। इंद्रदेव ने अपने बादलों को बुलाया। उन्होंने कहा, जाओ, गोकुल पर जमकर बरसो। इतना बरसो कि पूरा गांव डूब जाए। इन्हें अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। बादल गोकुल की तरफ चल पड़े और फिर शुरू हुई भयानक बारिश। ऐसी बारिश जो कभी देखी नहीं गई थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, 4 घंटे बीते, लेकिन बारिश बंद नहीं हुई। गोकुल में पानी भरने लगा, लोगों के घर डूबने लगे, गायें डरने लगीं, छोटे बच्चे रोने लगे। सारे लोग परेशान हो गए। वे समझ गए कि ये कोई साधारण बारिश नहीं है, ये इंद्रदेव का कोप है।
सब लोग कृष्ण के पास आए। यशोदा मैया ने चिंता से कहा, कन्हैया, ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, हम सब डूब जाएंगे, क्या करें? नंद बाबा ने कहा, शायद हमने इंद्रदेव की पूजा ना करके गलती कर दी। लेकिन कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, घबराइए मत, आपने कोई गलती नहीं की। प्रकृति की पूजा करना गलत नहीं है, ये इंद्रदेव का अहंकार है और मैं इस अहंकार को तोड़ूंगा। आप सब मेरे साथ आइए। कृष्ण सारे गोकुल वालों को लेकर गोवर्धन पर्वत की तरफ गए। बारिश अभी भी हो रही थी, पानी घुटनों तक आ गया था, सब डरे हुए थे। तभी कृष्ण ने एक अद्भुत काम किया। उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया। हां दोस्तों, एक विशाल पहाड़ को 7-8 साल के बच्चे ने अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया, जैसे कोई छाता उठाता है। सब हैरान रह गए, यह कैसे संभव है? लेकिन यह सच था। पूरा गोवर्धन पर्वत कृष्ण की उंगली पर था और उसके नीचे जगह थी। कृष्ण ने कहा, आप सब इस पहाड़ के नीचे आ जाइए, ये पहाड़ आप सबको बारिश से बचाएगा। अपनी गायों को भी ले आइए। सारे गोकुलवासी, सारी गायें सब गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए। पहाड़ एक विशाल छाते की तरह था। ऊपर से बारिश हो रही थी, लेकिन नीचे सब सुरक्षित थे। ये देखकर इंद्रदेव और भी गुस्सा हो गए। उन्होंने और तेज बारिश कराई। तूफान आया, बिजली चमकने लगी, लेकिन गोवर्धन पर्वत अपनी जगह पर था और कृष्ण की उंगली पर था। इंद्रदेव सोच में पड़ गए, ये कौन है जो मेरे तूफान को रोक रहा है? उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और समझ गए, ये तो साधारण बालक नहीं है, ये तो भगवान विष्णु के अवतार हैं। इंद्रदेव का घमंड चूर चूर हो गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत बारिश बंद करा दी। फिर वे खुद गोकुल आए। उन्होंने कृष्ण के सामने झुककर माफी मांगी। इंद्रदेव ने कहा, प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने घमंड में अंधा हो गया था। मैं भूल गया था कि बारिश मेरी कृपा से नहीं, प्रकृति के नियम से होती है। आपने मुझे सही सबक सिखाया। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, इंद्रदेव, घमंड सबसे बड़ा दुश्मन है। आप देवराज हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मनमानी करें। याद रखिए, हर किसी की अपनी जगह है। आप बारिश के देवता हैं, लेकिन प्रकृति सबसे बड़ी है। इंद्रदेव ने कृष्ण को प्रणाम किया और वापस चले गए। कृष्ण ने धीरे धीरे गोवर्धन पर्वत को वापस अपनी जगह पर रख दिया। 7 दिन और 7 रात तक कृष्ण ने उस पहाड़ को अपनी उंगली पर उठाए रखा था और इस पूरे समय में उनकी उंगली नहीं हिली। सारे गोकुलवासी बहुत खुश हुए। उन्होंने कृष्ण की जय जयकार की। उन्होंने समझ लिया कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है। उसी दिन से यह परंपरा शुरू हुई कि हर साल कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा की जाएगी। इस दिन लोग गाय के गोबर से छोटा सा पहाड़ बनाते हैं, जो गोवर्धन पर्वत का प्रतीक होता है। फिर उसकी पूजा करते हैं। अब बात करते हैं कि गोवर्धन पूजा कैसे की जाती है। सुबह की तैयारी। सुबह उठकर नहाने के बाद घर के आंगन या किसी साफ जगह पर गाय के गोबर से एक छोटा सा पहाड़ बनाया जाता है। कुछ लोग मिट्टी से भी बनाते हैं। इस पहाड़ पर फूल, पत्ते और घास लगाई जाती है। पहाड़ के पास गायों की छोटी छोटी मूर्तियां रखी जाती हैं। कुछ लोग मिट्टी से गायें बनाते हैं। पहाड़ के पास एक छोटा सा कुआं या तालाब भी बनाया जाता है। पूजा विधि। सबसे पहले गोवर्धन को जल चढ़ाया जाता है। फिर फूल, दुर्वा, तुलसी चढ़ाई जाती है। धूप दीप जलाया जाता है। फिर भोग लगाया जाता है। अन्नकूट का भोग, ये गोवर्धन पूजा की सबसे खास बात है। इस दिन 56 या 108 तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। इसे 56 भोग भी कहते हैं। इसमें शामिल होते हैं कई तरह की सब्जियां, अलग अलग पूरियां और पराठे, तरह तरह की मिठाइयां, लड्डू, पेड़ा, बर्फी, जलेबी, रबड़ी, फल, दूध, दही, मक्खन, चावल, खिचड़ी, पुलाव, पकौड़े, कचौड़ी, ये सब भोग गोवर्धन को लगाया जाता है। मतलब यह है कि हम प्रकृति को धन्यवाद दे रहे हैं कि उसने हमें इतना सब दिया। गायों की पूजा। इस दिन गायों की विशेष पूजा की जाती है। गायों को नहलाया जाता है, उन्हें सजाया जाता है, उनके सींगों को रंगा जाता है, उन्हें फूलों की माला पहनाई जाती है, फिर उनकी आरती की जाती है और उन्हें अच्छा भोजन खिलाया जाता है। परिक्रमा। कुछ जगहों पर लोग गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं।
ये परिक्रमा लगभग 21 किलोमीटर लंबी है और बहुत पवित्र मानी जाती है। अब बात करते हैं कि गोवर्धन पूजा से हमें क्या सीख मिलती है। पहली सीख, प्रकृति का सम्मान। गोवर्धन पूजा हमें सिखाती है कि प्रकृति हमारी माता है। पहाड़, नदियां, पेड़, ये सब हमें जीवन देते हैं। हमें इनका सम्मान करना चाहिए, हमें इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। दूसरी सीख, घमंड का पतन। इंद्रदेव का घमंड उनकी हार का कारण बना। यह हमें सिखाता है कि घमंड नहीं करना चाहिए। चाहे हम कितने भी बड़े हों, शक्तिशाली हों, घमंड हमें गिरा देता है। तीसरी सीख, एकता की शक्ति। जब सारे गोकुलवासी एक साथ गोवर्धन के नीचे आए तो वे बच गए। यह हमें सिखाता है कि एकता में बहुत शक्ति है। चौथी सीख, परंपरा पर सवाल। कृष्ण ने परंपरा पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अंधी परंपरा को मानने से बेहतर है कि हम समझें कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। यह हमें सिखाता है कि अंधविश्वास से बचना चाहिए। पांचवीं सीख, गाय का महत्व। भारतीय संस्कृति में गाय को माता माना गया है। वो हमें दूध देती है जो जीवन देता है। गोवर्धन पूजा में गायों की पूजा ये दिखाती है कि हमें गायों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आज के समय में गोवर्धन पूजा की और भी ज्यादा जरूरत है। क्यों? क्योंकि आज हम प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। पहाड़ों को काटा जा रहा है, जंगल खत्म किए जा रहे हैं, नदियां प्रदूषित हो रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। गोवर्धन पूजा हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के बिना हम कुछ नहीं हैं। पहाड़, नदियां, पेड़, जानवर सब मिलकर प्रकृति बनती हैं और हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। ब्रज में आज भी गोवर्धन पूजा बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, इन सभी जगहों पे लाखों भक्त आते हैं। मंदिरों में अन्नकूट का भव्य आयोजन होता है। हजारों तरह की व्यंजन बनाए जाते हैं। वृंदावन के मंदिरों में 56 भोग की परंपरा आज भी जीवित है। श्रीनाथ जी के मंदिर में तो विशेष रूप से इसका आयोजन होता है। इतना बड़ा भोग लगता है कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। तो दोस्तों, इस गोवर्धन पूजा पर हम सब मिलकर प्रकृति का सम्मान करें, गायों का ध्यान रखें और सबसे महत्वपूर्ण, घमंड से दूर रहें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपके घर में गोवर्धन पूजा कैसे होती है। और हां, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। राधे राधे। गोविंद बोलो हरि गोपाल की जय। धन्यवाद। मुख्य संदर्भ: श्रीमद् भगवत पुराण दशम स्कंद, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण, ब्रज की लोक परंपराएं।